आज ही डाउनलोड करें और अपने पसंदीदा शोज का आनंद लें। अरे जरूर कोई गलतफहमी हुई होगी, वो संभाल लेगी। क्या प्रॉब्लम है? मकर संक्रांति तो लोगों के लिए होती है, तुम्हारे लिए ना मक्कार संस्कृति होनी चाहिए। अमृता नाम है ना तुम्हारा, अमृत नहीं है, विष का प्याला है तुम्हारे अंदर। कैसे कर सकती है तुम मेरे साथ ऐसा? कुछ भी क्या बोले जा रहे हो? क्या बोल रहे थे आप? सूप क्यों लिखूंगी मैं? और लाठी एक्चुअली स्टील की मेरे पास होनी चाहिए थी। सर फोड़ने का मन कर रहा है मेरा। हाँ तो फोड़ लो ना सर, उसके लिए लाठी की जरूरत नहीं है तुम्हें, किसी भी चीज से फोड़ लो मेरा हाथ। मेरा नहीं आपका। वाह, नोटिस पीरियड पे बड़ी हिम्मत आ गई है तुमने। नोटिस पीरियड? तो जो आप मेरे बॉस हैं, इसका मतलब ये नहीं कभी भी किसी भी वक्त मेरे सर पे आके खड़े हो जाएंगे। अच्छा, और जो तुमने मुझे ये फालतू सी लिस्ट पकड़ाई है उसका क्या? इस लिस्ट में कुछ फालतू नहीं है। ओह रियली? लेट्स डिस्कस दिस। ये क्या है? हाँ, व्हाट अबाउट दिस? व्हाट? तुमने मुझे जो चीजें बताई थी ना, मैंने चेक किया। तुम्हें तुम्हारी गेम्स के लिए घी, नींबू और कटोरी चाहिए। इसमें क्या है? हाँ, ये टब क्या है? टब किससे चाहिए? तुम्हें नहाना है क्या? टब कहाँ लिखा है टब? एक सेकंड, अब ये मत कहना कि ये गलती से तुमने स्पेलिंग मिस्टेक कर दिया। अच्छे से जानता हूँ जो करती हो ना, जान के करती हो मुझे इरिटेट करने के लिए। खुद को ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे। टब नहीं है वो, टूप मतलब मराठी में घी, और वाटी मतलब कटोरी, समझे? व्हाट क्रैप मिस बैंकर, एक दिल्ली के पंजाबी लड़के को ये मराठी लिस्ट कैसे पकड़ा सकती हो तुम? सारा दिन फोन पे लगे रहते हैं, इंटरनेट पे चेक नहीं कर सकते थे? पता चल जाता ना। ऑफ कोर्स गलती मेरी है। ओके, मूविंग ऑन। ये क्या है? नींबू? हाँ, लेमन, नींबू। तो लगता है स्कूल ही नहीं गए, हिंदी भी नहीं आती। तुम्हें बड़ी आती है हिंदी। हाँ, हिंदी में नींबू कहते हैं, ये लींबू नहीं। लींबू भी कहते हैं। अच्छा, किस भाषा में? हिंदी में तो नहीं कहते। लेकिन मुंबई के सब्जी वालों को नींबू ही समझ में आता है। ओ, दिल्ली के पंजाबी लड़के को ना नींबू ही समझ आता है, लींबू नहीं। मैं बिजी हूँ, मुझे जाना है। कहाँ जाना? हाँ, वेरी कन्वीनियंट। तुम्हारी गलती पकड़ी गई, तुम्हारी गलती साबित कर दी तो भाग जाऊंगी। वाह, मैं गलत नहीं हूँ। आप मुंबई में रहने आए तो आपको थोड़ी मराठी तो सीखनी चाहिए ना। और आप तो मुंबई में ही रहती हैं, है ना? और मुंबई में रहते हो, एक पंजाबी लड़के के यहाँ पे काम करती है, तो आपको पंजाबी सीखनी चाहिए। आती है क्या? हाँ आती है, उसमें क्या है? अच्छा सुनाओ, बोलो कुछ। मैनू आप बड़े फुकरे लगते हैं। फुकरा? चिंता मत कीजिए, सारा कंफ्यूजन क्लियर कर दिया मैंने। पर मैं अब थोड़ी कंफ्यूज्ड हूँ। ये कैसा काम है अमृता कि तुम्हारा क्लाइंट कभी भी किसी भी वक्त घर पे आ जाता है, वो भी इस तरह से? देखो, अभी तो सारा परिवार घर पे था, मगर कल शादी होने के बाद अगर ऐसा होगा तो मेरी तो सोसाइटी में कोई इज्जत ही नहीं रहेगी ना। माँ प्लीज रिलैक्स। अब आज ही सही कहती है, अमृता ना बहुत बड़े बैंक में काम करती है, और ये जो इनके क्लाइंट है ना विराट सिंह आहूजा, ये किसी सेलिब्रिटी से कम नहीं है। इनको संभालना बहुत मुश्किल होता है ना अमृता? हाँ, लेकिन आंटी फिर भी जो कुछ भी हुआ उसके लिए आई एम रियली सॉरी। अरे सॉरी क्यों, इट्स ओके अमृता। और अगर आज मेरे बॉस आए होते ना तो ये बात हर किसी के लिए नॉर्मल होती है यहाँ, फिर तुम्हारे केस में क्यों नहीं? और आज ही सही कहती है माँ, ये 2024 है तो हम सबको वक्त के साथ बदलना चाहिए। और आज ही मैं घर पहुंचते ही अपनी सैलरी स्लिप आपको भिजवा दूंगा। नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं। अरे नहीं, जरूरत है। आपको जानने का पूरा हक है कि आपका होने वाला दामाद कितना कमाता है। नहीं, कोई जरूरत नहीं। मेरी तरफ से ये रिश्ता बिल्कुल पक्का हो गया। अमू, आशीर्वाद ले। सिर्फ आशीर्वाद लेगी?
को समझा करो माँ, ये वही क्लाइंट है जिसके बारे में आपको बताया था। खुश रहो। भवानी, तू जल्दी सास बनने वाली है। अभी अच्छा सा मुहूर्त देख के साखर पुड़ा कर लेंगे। धन्यवाद बाप्पा, विराट ने कुछ गड़बड़ नहीं की। धन्यवाद सासूबाई। सिर्फ धन्यवाद बोलेगी? हाँ? आया चलो, आपको गौतम पसंद आ गया। अब आप बैठिए ना। हाँ बैठिए बैठिए, मुंह मीठा कीजिए। लो आप भी लीजिए। मीठा करो मुंह। ले, शादी ब्याह कोई मामूली चीज नहीं है। मेरे बच्चों में भी कमियां हैं, लेकिन ये दोनों ने अपना रिश्ता निभाने में कोई कमी नहीं छोड़ी। गौतम, तुम और मेरी आमू अपना रिश्ता निभाने में कोई कमी नहीं छोड़ना, अच्छे से रहना, हैं? आजी कितना भरोसा करती हैं हम पे, और हम उसी से सच छुपा रहे हैं। जब आजी को इशिका के बारे में पता चलेगा तो क्या होगा? हम तो बस तुम्हारे लिए परेशान हैं इशिका। मतलब जयेश की माँ बहुत डेंजरस औरत है, तो पता नहीं, हमने सोचा तुम किस हाल में होगी। मैं तो इतनी परेशान हो गई हूँ, इतनी परेशान हो गई हूँ तेरे लिए कि मैं बता नहीं सकती। वैसे इशिका, हुआ क्या था? क्या बताऊं अभी मैं आप दोनों को। वो जयेश मुझे छोड़कर उस जहान कौर के घर पे रहने चला गया है। हमारी बात भी नहीं होती है आजकल। मॉम भी ना, जब मिस बैंकर को इन्फॉर्म करना होगा। ये शिंदा ना मुझे परेशान किए बिना इसको चैन नहीं मिलता। हर 2 मिनट में फोन करना। कम ऑन, आंसर द कॉल। कैसे बताऊं तुम्हें कि इशिका तुम्हारे घर तूफान बन के आने वाली है? फोन तो उठा।